रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट एक प्रिजन से होता है जहाँ पर किसी बंदे को एकदम गंदे तरीके से बांध कर रखा होता है और उसके सामने चाबुक लाया होता है। वो बंदा कहता है, महाराज मुझे जाने दीजिए, महाराज मुझे जाने दीजिए। उस यांग चुन ने मुझे फोर्स किया था ये सब चीजें करने के लिए, मुझे जाने दीजिए। हमारा विकेट चाबुक और लाता है और कहते हैं, लेकिन क्यों, तू ही क्यों, उसने किसी और को क्यों नहीं चुना उस काम करने के लिए, बता साले तू ही क्यों। उसको मारना स्टार्ट करता है, धाई दिन उसकी फटने लगती है। हमारा विकेट कहता है, साले तेरे पास जितना ही पैसा है मुझे लाकर दे दे और मेरा एक अंडरकवर स्पाई बन जाए जिससे कि मैं तेरे लाइफ को यहाँ पर छोड़ दूंगा। वो कहता है, मैं आपको दूंगा और मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, मुझे जाने दीजिए। हमारा विकेट उसको मन भर पीटता है और अपने एक नौकर को बुलाता है और कहता है, ये चाबुक रख, इस लड़के को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसकी जान तो नहीं ले, लेकिन इसने जो यहाँ पर गलती की है इसके पनिशमेंट इसे मिलेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल और 20-30 कोड़े और मार। वो कहता है, हाँ महाराज ठीक है। और सोचता है, देखो हमारे महाराज की एक यूनिक हॉबी। तभी वहाँ पर सू आती है और पूछती है, महाराज मैं भी इस करप्ट मर्चेंट के साथ जा सकती हूँ अंडरकवर एजेंट बनकर और आपके लिए काम कर सकती हूँ। वह क्या हाईजून एक रियल विलन है, यह डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है मरने को। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाईजी जैसा एक लोकल स्नेक बहुत बेस्ट स्पाई है जो बहुत ज्यादा ही इफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, बजाय कि कोई गवर्नमेंट अगर खुद काम करते तो उसका इन्फॉर्मेशन देने में गलती हो सकती है। लेकिन घर का भेदी लंका ढाने वाले इस कहानी में यह कभी गलत नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस वर्ल्ड का रूल तुम नहीं समझ पाओगे, क्रिमिनल का वर्ल्ड का रूल तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम अपनी ताकत को, तुम अपनी एनर्जी को किसी दूसरे जगह लगाओ। वो कहते, ठीक है महाराज, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाई। हम क्यों नहीं अपने ट्रेजरी से पैसा ले सकते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए अपने इंपीरियल गार्ड को ले सकते हैं, अपने इंपीरियल गार्ड को क्यों नहीं लगाते, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते महाराज। कहता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी से पैसा लेंगे तो तुरंत ही उस चाय चुन को इसके बारे में पता चल जाएगा। वो इमीडिएटली पता लगा कि हमारी चाल क्या है और यह सेम चीज उन सभी पीपल पर, उन सभी इंपीरियल गार्ड पर ही लागू होता है। इसके बारे में भी उसको पता चल जाएगा। नाउ यहाँ पर बिल्ला के पास पैसे आ चुके हैं उस बैरबेनी को अपने पास लेने का और उसके उन सभी के बीच में भगदड़ मचाने के लिए। हमें सिर्फ जरूरत है कुछ ग्रुप पीपल की जिसकी वजह से हम उस बिल्ला की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चलो ब्रोथल चले और वहाँ पर बंदे खोजे। वो कहती, ठीक है महाराज। और यहाँ पर ब्रोथल में मेन कैरेक्टर सामने वही बॉस होती है। वो बॉस कहती है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया सेंगक्वा की मदद करने के लिए। ये यंग मास्टर कहते हैं, बॉस वन मैंने आपको कितनी हेल्प की है लेकिन अभी तक आपने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। ऐसा लगता है कि मैंने आप पर ट्रस्ट कर कोई गलती कर दी, कोई रॉन्ग कर दिया। मैंने आई गेस आई रॉन्ग टू ट्रस्ट यू। वो कहती, गलती से आपको मतलब क्या है महाराज। मतलब हमारा में कहते उसके बड़े बड़े अरमानों देखता है और कहते हैं, वाह यार ये अरमान ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजा वाटरमेलन आया है और उसमें खाद। हमारा मिलकर कहते हैं, मुझे आपको देखकर पहले नजर पे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने गलती से अपना हार्ट आपको दे दिया। वो मैडम कहती है, महाराज मतलब यंग मास्टर आप कितने ही फनी है और आपने जो सेंगक्वा की मदद की है उसको हम कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते, इस जन्म में रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगी इसको रिपेयर करने के लिए। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैडम अगर आपने इतने डायरेक्टली कहा तो मैं भी डायरेक्टली कहूँगा, मुझे किसी बंदे की प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, मुझे उसकी आवश्यकता है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो सभी लोग अच्छे हष्ट पुष्ट, अच्छे शरीर वाले, जिनको अच्छे से मार्शल आर्ट आना चाहिए, एकदम ट्रस्टवर्दी और लॉयल बंदे होने चाहिए। वो इतने लॉयल होने चाहिए कि अपनी जान देकर भी दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। और अगर आपके पास वो सही बंदे होंगे तो यह कोई आश्चर्य की बात होगी कि आपका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से भी है। तो क्या मैडम आप उस सभी की व्यवस्था कर सकते हैं। वो कहते, क्या ये सब चीज बिल्ला के लिए है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, हाँ। और सूच चौंक जाती, क्या इसको इसके बारे में पता है। वो मैडम खड़ा होती है और कहते हैं, सिंस आपने इतना डायरेक्टली पूछा है और आप जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगी। शांत हो जाइए, मैं आपके लिए इस काम को कर दूंगी। मैं हुआन ये डेफिनेटली आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एज अ फ्रेंड मैं आपके लिए उस पीपल को 2 दिन में तैयार कर दूंगी, आपके सामने ला दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो चलो ठीक है, कल सुबह वेस्ट गेट में सिटी के आउटसाइड में गॉड टेम्पल में हम लोग मिलेंगे। फेयरवेल, टाटा, बाय बाय। तो ये बॉस पूछती, वेट एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि बट
क्या आप शायद क्या आपका सरनाम ये है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वेन बॉस वन, आपने जो अपना रियल चेहरा मुझे नहीं दिखाया तो मैं भला आपको अपना नाम क्यों बताऊं? अगर आप मुझे अपना चेहरा दिखाएंगे तो मैं आपको अपना नाम बता दूंगा। ठीक है, सी यू बाबा, टाटा, सी यू टुमारो। वह दोनों वहाँ उस ब्रोथल से बाहर आ गए हैं। फिर सू कहते हैं, उस रास्ते में जाते जाते, महाराज वो बॉस कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये सरनेम रॉयल फैमिली के मेंबर को होता है और उसने इस बात को इतना डायरेक्टली आपसे पूछ दे तो वो इतनी हिम्मत करती है आपसे इस बात को करने की। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर एक हेयर पिन उठाता है और कहता है, यह शायद इसलिए हो क्योंकि सेंग क्वाई ने उसको बता दिया होगा कि वह महाराज सिमरत है, वह एम्पर सिमरत है, इसलिए मैडम जरूर सोचती हो कि मैं रॉयल फैमिली का एक प्रिंस हूँ। वो जो चाहे वो सोच सकती है, उसको ये सब लंबा सोचने दो। वो कहते लेकिन बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सड़क पर लोग जेट की तरह है और उनके दिल दुनिया में अद्वितीय है, अनपैरेबल है। और उसके बालों में वह हेयर पिन लगाता है, बालों को बांधने वाला पिन लगाता है, जिसको देखो कहती है, महाराज ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन उसके मूड पर मुद्दते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसको इन सभी को पैक कर देना, सभी को चाहिए मुझे। तभी वो अपना पूरा सामान ला लेता है और कहता है, चलो चले झाओ मेलन में और फिर से कोशिश करें उस ली से को अपने पास लाने की। अगर वह इस प्रेजेंट को देखकर हमारे पास आ गए तो अच्छी बात है। ये भी कहती है, ठीक है महाराज, हम इस कोशिश को कर देखेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है कहाँ पर? प्रिंसेस ननियांग की तरफ, झेयर की तरफ। झेयर हमारे में कहता है, झेयर, ये प्रिंसेस भागते भागते और कहता है, अप्रैल बदर, आंटी सू, आप लोग यहाँ। हमारे में कहते आंटी सू, वाह, इसलिए तुझे तो अपना आंटी मान लिया। झेयर कहती है, झेयर ने आपको बहुत मिस किया इम्पीरियल बदर। तभी वहाँ पर झेयर आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रेट करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव, हमारे महाराज लंबे समय के लिए, हमारे महाराज हजारों सालों तक जिए, हजारों 10,000 सालों तक जिए। नहीं, हमारे महाराज हमेशा जीते रहे, वो इमोर्टल बन जाए, हमेशा के लिए वो जीते रहे। और उसको यह अंकल सोचता है, क्या तुम यहाँ पर जेनू गार्ड में हमको शामिल करने के लिए पूछने आए हो? हालांकि प्रिंसेस ने कहा था कि तुम यहाँ पर बदल गए हो, लेकिन एक तेंदुआ अपना स्पॉट कभी नहीं छोड़ता, मतलब यह बंदा अपना पोजीशन कभी नहीं छोड़ेगा, ये सोचता है ये। तभी हमारा मैं क्या लगता है, माय डियर ऑफिशियल, प्लीज अपने मुंडी के ऊपर कीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस ऑफ ननियांग को आज देखने आया हूँ और आपको कोई भी जरूरत नहीं है इन सब चीज के लिए, आप सिर्फ फॉर्मल ले। और वह सभी ये सब सुन के हैरान थे कि क्या हमारे महाराज ने हमसे कहा प्लीज। सभी लोग शौक। और उसको यह अंकल सोचता है, क्या हमारे महाराज सचमुच यहाँ पर चेंज हो चुके हैं? उनका यह पर्सनालिटी सही में चेंज हो दिखाता है, जैसे कि प्रिंसेस दिखाते हैं। लेकिन प्रिंसेस बहुत छोटी है, शायद इसकी बहकाव में आ गई हुई, मुझे इस पर आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए। एक प्लीज का कोई मतलब नहीं है, यह बेहतर हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और गवर्नमेंट के अफेयर में यहाँ पर न पढ़ूं। तभी अंकल कहता है, ऐसी बात है तो हम यहाँ पर मेजेस्टी और प्रिंसेस को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम यहाँ से जाते हैं। हमारे मेकर उसको देखता कहता है, साला तू मुझे इतने भयानक रूप से क्यों देख रहा है?